दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है प्राइमरी की। तो आज का जो टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की, एंड सेकेंड इज हाउ टू ऐड प्राइमरी की इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो मैं दो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप प्राइमरी की कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी टेबल में ऑलरेडी अगर अपने टेबल क्रिएट कर रखा है तो हाउ यू कैन ऐड प्राइमरी की इन दैट पर्टिकुलर टेबल। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले कोशिश जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी की। सो प्राइमरी की इज ए फील्ड, और यू कैन से combination of field that identify a record uniquely, and the primary key is a column or set of column that are unique. In other words, every value is unique from primary key. प्राइमरी की करने का मतलब है कि हर टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, या तो वो एक फील्ड हो सकता है, या दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। ओके, और प्राइमरी की के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। फर्स्ट इज each table can have only one primary key, मीन्स कोई भी टेबल है उसके पास सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, प्राइमरी की मोर देन वन नहीं हो सकती। ऑल द वैल्यू आर यूनिक, मीन्स जो भी प्राइमरी की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। मीन्स अगर प्राइमरी की वैल्यू वन है तो फिर वन नहीं हो सकती, वो यूनिक होगी। मीन्स टू हो सकती है, थ्री हो सकती है। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, अगर आपने किसी फील्ड को प्राइमरी की बना रखा है तो वो फील्ड नल नहीं हो सकता। मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड सम वैल्यू, एंड प्राइमरी की कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यू। मीन्स प्राइमरी की के पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखिए दो तरीके होते हैं प्राइमरी की क्रिएट करने का। फर्स्ट तरीका है थ्रू विजार्ड, एंड सेकेंड है कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी समय किसी फील्ड को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विजार्ड से हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मैंने डेटाबेस यहाँ पे एक्सटेंड किया, और ये मेरा डेटाबेस है। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं कि टेबल की लिस्ट है, जो जो टेबल इसमें क्रिएट है। तो ये मेरा एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके सारे कॉलम। की को एक्सपेंड करेंगे, कंसेंट को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं कर रखा है इसलिए नल दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। अब इतने फील्ड हैं। ओके, अगर किसी भी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो विजार्ड से हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। टेबल है, हमें इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें डिजाइन पे जाना है। डिजाइन पे हम जब जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कॉलम आ चुके हैं। जिस भी फील्ड को आपको प्राइमरी की बनाना है, ओके, जिस भी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है, सपोज मुझे स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाना है, तो यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने लिखा सेट प्राइमरी की। तो आप एक देख सकते हैं कि ये प्राइमरी की यहाँ पर बन के आ चुका है, और ये पहले क्या था, अलाउ नल था, ये ऑटोमेटिक हट गया, क्योंकि प्राइमरी की जो कंडीशन है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, इसलिए हट गया। और इन सब फील्ड में देख सकते हैं अलाउ नल है, मीन्स इसमें नल जा सकता है बट प्राइमरी की में नहीं जा सकता है। तो तरीका क्या था, जिस भी टेबल में आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उस टेबल को राइट क्लिक करना है, डिजाइन पे जाना है। जैसे आप डिजाइन पे जाएंगे तो इसका डिजाइन मेन्यू ओपन हो जाएगा, और जिस फील्ड को बनाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आएगा सेट प्राइमरी की, उस पर क्लिक कीजिए तो फील्ड प्राइमरी की बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जैसे ही आपने सेकेंड फील्ड को प्राइमरी की बनाया, फर्स्ट से हट गया। क्यों? क्योंकि टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो चलिए हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं, स्टूडेंट आईडी को, और यहाँ पे नल कर देते हैं, तो ये आपका बन चुका है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप
टेबल क्रिएट करते हैं, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं उस समय भी जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे किसी फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, हमने उसको सेव नहीं किया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे क्रिएट टेबल पर्सन्स। ओके, यहाँ पे हम देते हैं पर्सन आईडी। ओके, हमने इसको लिखा इंटीजर और यहाँ लिखा नॉट नल, क्योंकि हम इसी फील्ड को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम वेर कैर 50। ओके, सिटी वेर कैर 50 एंड यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइमरी की, हमने यहाँ पे पास कर दिया पर्सन आईडी, मीन्स हम पर्सन आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया सक्सेसफुल, मीन्स चलिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्सन बन चुका है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया पीके पर्सन्स। तो यहाँ पे ये बेसिकली पीके मीन्स प्राइमरी की और यहाँ पे पर्सन टेबल का नाम हो गया जो भी हमने बनाई थी। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास दो तरीके हैं प्राइमरी की बनाने के। एक हो गया या तो आप विजार्ड के थ्रू जाइए और दूसरा हो गया कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस समय भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ऑलरेडी कोई टेबल आपने क्रिएट कर रखा है और उसमें हम प्राइमरी की ऐड करना चाहते हैं, मीन्स किसी फ्लैट फील्ड को बनाना चाहते हैं, इन केस आप बनाना भूल गए। ओके, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम कैसे करते हैं, बेसिकली हम उस टेबल को अपडेट करते हैं या अल्टर करते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, तो उसके लिए जो क्यूरी होगी, बेसिकली हमें टेबल को अल्टर करना है। तो ये हो जाएगा अल्टर टेबल और मैं इस टेबल में प्राइमरी की ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी कॉलम को प्राइमरी की नहीं बनाया गया है। ओके, सो अल्टर टेबल, उसके बाद हम करेंगे टेबल का नाम, जो भी हमारा टेबल होगा स्टूडेंट और डिटेल्स। उसके बाद आएगा ऐड कंस्ट्रेंट। उसके बाद जो भी आप प्राइमरी का नाम रखना चाहते हैं, सपोज मैंने रखा प्राइमरी की का नाम स्टूडेंट पी के, देन यहाँ पे प्राइमरी की और जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की। तो ये हमारी सिंपल सी क्यूरी है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम मीन्स कुछ भी नाम आप जो भी आपको अच्छा लगे रख सकते हैं, प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। अब इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन द नलेबल कॉलम इन टेबल स्टूडेंट डिटेल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नल है। ओके, तो चलिए इसको पहले हम नॉट नल कर देते हैं, डिजाइन में जाते हैं, इसको हमने कर दिया।
ओके, हम दूसरा टेबल कोई देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इशू आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है। आप जैसे इसमें नॉट नल है, और इसको अगर हम अलाउ नल, ओके चलिए एक पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम फील्ड एक रखते हैं नॉट नल, ताकि हमें पता चले। क्रिएट टेबल कस्टमर, क्रिएट टेबल कस्टमर, इसमें हमने रख दिया कस्टमर आईडी, इसको हमने रखा है इंटीजर नॉट नल, और यहाँ लिखा कस्टमर नेम वैरकर 50। तो ये मेरा सिंपल एक टेबल है, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, और चलिए इस टेबल को हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कस्टमर टेबल हमारा, हमने इसलिए किया क्योंकि उसमें एरर आ रही थी, तो आपको समझाने से हमने इसको किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर टेबल आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कॉलम है, यहाँ पे नॉट नल है, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन होती है कि नॉट नल होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें प्राइमरी की ऐड करना है, तो अल्टर टेबल, यहाँ हम कर देंगे कस्टमर, क्योंकि टेबल का नाम कस्टमर है, और यहाँ हमने कर दिया प्राइमरी की का नाम कस्टमर अंडरस्कोर पीके। प्राइमरी की किसको हमें बनाना है, कस्टमर आईडी को। ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्राइमरी की बन चुका है। पीके मीन्स प्राइमरी की, इंटीजर नॉट नल। तो इस तरह से किसी भी टेबल को आप प्राइमरी की बना सकते हैं, मीन्स अगर ऑलरेडी इसमें बनाया नहीं है तो। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू की। जैसे कि मैंने कहा था कि प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है, तो हमने किया इंसर्ट इनटू कस्टमर, जो मेरा टेबल नेम है कस्टमर, हमने इसमें दिया वैल्यूज, हमने रखा सपोज 1, और यहाँ पर हमने लिखा महेश। ठीक, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, डाटा इंसर्ट हो गया, कोई इशू नहीं आएगा। हमने 2 किया, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि हमने पहली बार भी महेश किया था, दूसरी बार महेश किया, दोनों बार महेश इंटर हो गया। मीन्स क्योंकि ये फील्ड प्राइमरी की नहीं है, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर सकता है। अब देखिए क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे राजेश लिखा, अब मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमें यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने आईडी सेकेंड मतलब 2 इंटर कर चुके हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 की एंट्री हुई है, कस्टमर आईडी 2, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, इसको इंसर्ट करते हैं, फिर ये वायलेशन आएगा क्योंकि एक तो डिफिनेशन से मैच नहीं कर रहा है, और दूसरा, चलिए मैं इसको कर देते हैं, क्योंकि डिफिनेशन हमारा क्या है कि आईडी और नेम, तो हमने सिर्फ एक दिया था। ओके, तो इस तरह से आप किसी टेबल में प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।